नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक। कोरोना की भयानक हालात को देखते हुए आज उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कम से कम एक मिनिस्टर तो ऐसा निकला जिसने ये आईना दिखाया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। लखनऊ की धरोहर योगेश प्रवीण, पद्मश्री योगेश प्रवीण को बचाया नहीं जा सका क्योंकि नाकारा तंत्र उनको घंटों एम्बुलेंस नहीं दे पाया। प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर की इस चिट्ठी ने राजनीतिक भूचाल तो लाया है, कुछ बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। ब्रजेश पाठक ने अपनी चिट्ठी हेल्थ विभाग के कुछ बड़े अफसरों को लिखी। मैं उस चिट्ठी के कुछ मुख्य अंश आपको बता रहा हूं। उन्होंने लिखा कि वर्तमान समय में लखनऊ में मेरे पास सैकड़ों फोन आ रहे हैं। सीएमओ कार्यालय पर फोन करता हूं, बहुत सारे फोन का उत्तर ही नहीं दिया जाता, फोन उठता ही नहीं है। मैंने हेल्थ मिनिस्टर से, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से शिकायत की तो फोन तो उठा लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 7 दिन लग रहे हैं। एम्बुलेंस भी पेशेंट को समय से नहीं मिल पाती और 6-7 घंटे लग जाते हैं एम्बुलेंस को। सीएमओ के यहाँ दफ्तर से भर्ती की स्लिप मिलती है, वो स्लिप मिलने में 2 दिन का टाइम मिल रहा है। उन्होंने लिखा कि इन सब बातों के कारण लखनऊ में मेरे पास जो तमाम फोन आ रहे थे, मैं खुद जा रहा था सीएमओ दफ्तर, लेकिन बड़े अफसरों ने मुझे रोका, लेकिन हालात नहीं सुधरे। उन्होंने लिखा है कि मेरी विधानसभा में योगेश प्रवीण की तबीयत बिगड़ गई। मैंने खुद सीएमओ से बात की और तत्काल एम्बुलेंस देने का अनुरोध किया, मगर कई घंटों के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और योगेश प्रवीण की डेथ हो गई। उन्होंने लिखा है कि 4 से 5 हजार रोगी मिल रहे हैं, लेकिन कोविड अस्पतालों में बेडों की संख्या कम है। प्राइवेट पैथोलॉजी में टेस्ट बंद करा दिए गए हैं और तमाम इस तरह की बातें लिखी हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कर क्या रहे हैं सरकार के तंत्र और सरकार के बड़े अफसर, जिनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि लखनऊ में हाहाकार मचा है। बैकुंठ धाम पे लाशों की लाइन लगी हुई है, वहां पे लाश जलाने के लिए लकड़ियां तक ब्लैक में बेची जा रही है। लखनऊ का नगर आयुक्त आके कहता है कि उन परिजनों से कि आपने मीडिया को क्यों बुला लिया शिकायत करने के लिए। शर्मनाक हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीज सड़कों पर हैं। लखनऊ के डीएम खुद कह चुके हैं सड़कों पर लोग मर रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है राजधानी में? जब प्रदेश की राजधानी का यह हाल है तो वहीं पे प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस और इलाहाबाद से भी ऐसी खतरनाक बातें सामने आ रही हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री की टीम 11 एक साल से क्या कर रही थी? एक साल से घंटों बैठ के मीटिंग होती थी क्या? इसी दिन को देखने के लिए टीम 11 की मीटिंग होती थी। लोग तड़प रहे हैं, बेहाल हैं, ऑक्सीजन ब्लैक में है। हो क्या रहा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों में सरकार का इतना नकारा रूप मुझ में और आपने किसी ने नहीं देखा होगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान टीवी और अखबारों में चल रहे हैं, हकीकत बिल्कुल जुदा है। उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कोविड इतने खतरनाक हालात में पहुंच चुका है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ईश्वर ना करे आपके किसी परिजन को, किसी दोस्त को कोविड हो जाए, घंटों आप फोन करते रहिए, सीएमओ दफ्तर में फोन नहीं उठेगा। फोन उठेगा तो आपको अस्पताल एडमिट होने में लाले पड़ जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ऑक्सीजन लेने में लाले पड़ जाएंगे। मगर पता नहीं टीम 11 कहां है और सरकार कहां है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रजेश पाठक का। भले वो सत्ता में है, लेकिन आज उन्होंने हिम्मत दिखाई है और सच सामने लाया है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये सच नहीं सुनना चाहती तो कम से कम देश के केंद्रीय नेतृत्व को यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री भी चुनकर आते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को इस तरह बुरे हाल में मरते हुए नहीं छोड़ा जा सकता। हालात खतरनाक से खतरनाक हो रहे हैं और बेहाल से बेहाल हो रहे हैं और आम आदमी के सुनने वाला कोई नहीं है। हाई कोर्ट ने जरूर कहा है कि लॉकडाउन पर विचार करिए, मगर कौन विचार करे और कैसे विचार करे इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत खतरनाक हालात हैं। बच के रहिए, संभल के रहिए, मास्क लगा के रहिए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो सरकार आपकी मदद किसी कीमत में करने को तैयार नहीं है। आपको राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा। सरकार पंचायत चुनाव में व्यस्त है। इस बेहाल हालत में पता नहीं क्यों यह नहीं हो पा रहा कि पंचायत चुनाव कम से कम स्थगित कर दिए जाएं। गांव गांव में जश्न हो रहा है, कोरोना फैल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। लोगों की लाशों पर चुनाव का क्या मतलब होता है? अविलंब पंचायत चुनाव टालने चाहिए। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए पंचायत चुनाव स्थगित किए जाए, वरना ये हालात रोज बढ़ते रहेंगे। बैकुंठ धाम पे लाशों की कतार बढ़ती रहेगी और हम और आप अवशक्त रहेंगे ऐसे तंत्र को झेलने के लिए जो हमारी और आपकी आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है।
अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।